राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1974 में कजाकिस्तान कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है। बेसिकली सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद अननोन x1 x2 डॉट डॉट xn वेयर n ग्रेटर इक्वल देन 2, ओके, एंड पैरामीटर्स c1 c2 डॉट cn सच दैट ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ओके, यहाँ पे हमें x1 x2 x3 इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जनरलाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले n की पार्टिकुलर वैल्यू मतलब 2 लेकर हम देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, देन इसको जनरलाइज देखेंगे, n की वैल्यू 3, ओके, फिर जनरलाइज इसको करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन अगर n आइडिया हमारे पास क्या है, जो आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया ये है कि n की यहाँ पे जो वैल्यू है मिनिमम 2 है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन क्या बनना है, आइडिया लेने के लिए। ठीक, जनरलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उससे पहले हम तो पार्टिकुलर वैल्यू देख लें। ठीक, तो 2x1 माइनस x2, केवल दो ही हमारे पास अननोन होंगे, x1 और x2। ओके, 2x1 माइनस x2 इक्वल टू c1 एंड यहाँ पे माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू c2। यहाँ पे x1 और x2 हमको फाइंड करना है। क्लियर, तो x1 x2 फाइंड करना है, यहां से x1 निकाल लें। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दें x1 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे आसान क्या है कि x2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो x2 इक्वल टू c1 माइनस, एक मिनट, x2 इधर ले आते हैं, c1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो x2 इक्वल टू 2x1 माइनस c1। ठीक है, तो x2 की वैल्यू ये निकल आई। अब x2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकल आएगी, तो यहाँ पे x1 माइनस x1 प्लस 2x2 की जगह 2x1 माइनस c1 इक्वल टू c2। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस x1 प्लस 4x1 माइनस 2c1 इक्वल टू c2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3x1 इक्वल टू 2c1 प्लस c2, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 2c1 प्लस c2। ओके, अब x1 की वैल्यू आ गई है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, x2 इज इक्वल टू 2c1 x1। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 2c1 माइनस प्लस c2 माइनस c1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 2c1 प्लस c2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3c1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो क्या आ जाएगा, 4c1 प्लस 2c2 माइनस 3c1 अपॉन 3, तो 4c1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो c1 प्लस 2c2 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर, तो x2 की वैल्यू ये आ गई और ये x1 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, ठीक है, देखते हैं कुछ पैटर्न हमको मिलता है। ठीक है, ओके, n की वैल्यू का 3 ले लें, इफ n इक्वल टू 3। ठीक है, n इक्वल टू 3 ले लेंगे तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2x1 माइनस x2 इक्वल टू c1 और माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू c2। ठीक है, माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस
ओके, x4 है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, x4 लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अननोन्स क्या है, x1 x2 x3 है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जनरल आप देखो, एक बार पुट करके देखो, n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, -x1, यहाँ पे x2 + x2 -x3, ठीक है, यहाँ पे c3, ठीक है, x3, तो ये तो ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 3 पुट कर रहे हैं तो 2 + 2x3, ठीक है, तो यहाँ तक केवल आएगा, ठीक है, 4 वाला काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे c3 आ जाएगा, ठीक है, केवल 3 ही अननोन है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अगेन वही प्रोसेस, यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लें, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1, x2 वैल्यू निकालना है तो x2 को इधर लेकर चले जाओ, ठीक है, c1 को इधर लेकर चले आओ, तो 2x1 - c1, ठीक है, क्लियर, x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। अब x3 की वैल्यू निकालना है, x2 की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू के फॉरवर्ड में निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं x3 की वैल्यू, ठीक है, तो x3 इधर लेकर आओ, ठीक है, और c2 को इधर लेकर चले जाओ, तो क्या आ जाएगा, x3 = -x1 + 2x2 -c2, ठीक है, क्लियर, ओके। अब x2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, -x1 + 2 टाइम्स 2x1 - c1 - c2, ठीक है, ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, -x1 + 4x1 - 2c1 - c2, तो यहाँ पे कितना बचा, 3x1 - 2c1 - c2, ये वैल्यू आ गई x3 की, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x3 की वैल्यू रख दो, तो -x2 + 2 टाइम्स x3 की वैल्यू रखो, तो 3x1, ओके, तो यहाँ पे 3x1 - 2c1 c2 = c3, ठीक है, और x2 बचा है, x2 की वैल्यू अगेन x1 के फॉरवर्ड में रख सकते हैं, क्योंकि एक ही अननोन में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उस अननोन की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दो, x2 की वैल्यू रख दो, तो -2 टाइम्स x1 - c2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6x1 - 4c1 - 2c2 = c3, ठीक है, तो यहाँ पे -2x1, ठीक है, -2x1 + c2, 6x1 प्लस -4c1 - 2c2 = c3, ठीक है, ओके। यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 4x1, ठीक है, 4x1, ओके, ये कितना बनना है, c1, ठीक है, तो 4c1 इधर चला गया, ठीक है, ये c2 प्लस का, ये -c2 माइनस का, ठीक है, तो -c2 इधर जाएगा तो +c2, ठीक है, और c3 प्लस का था ही, ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई 1/4 4c1 + c2 + c3, ठीक है, क्लियर, x1 की वैल्यू भी आ गई, ओके। अब ये x1 के फॉरवर्ड में है तो x3 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है, अगेन यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x1 कितना है, 1/4 4c1 + c2 + c3, ठीक है,
यहाँ पे 2c1 माइनस c2, ठीक है। तो 3 × 4c1 प्लस c2 प्लस c3 मल्टीप्लाई कर दो -8c1 माइनस 4c2 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3 -8c1 प्लस माइनस 4c2 अपॉन 4, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा c1 12 माइनस 8 कितना बचा 4c1, ठीक है। c2 कितने हैं 3 माइनस 1 माइनस c2, ठीक है, प्लस c3 3c3 ओके बाई 4, ठीक है। तो इस तरह c1 c2 c3 यहाँ से x1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1 की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा x2 इक्वल टू 2x1, x1 कितना है 1/4 4c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है, माइनस c1, तो कितना जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 4c1 प्लस c2 प्लस c3 माइनस 2c1 अपॉन 2 कितना आ गया ये 2c1 प्लस c2 प्लस c3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये x2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रहा है कि पहले इक्वेशन से x1 के फॉर्मूला में हमने x2 निकाल लिया, फिर दूसरी इक्वेशन में हमने x2 की वैल्यू रख दी, x3 को निकाल लिया x1 के फॉर्मूले में, फिर जो x3 तीसरे इक्वेशन में x3 और x2 जो x2 निकाला था x1 के फॉर्मूला में उनकी वैल्यू पुट कर दी या वहां से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर x1 की जब वैल्यू आ गई फिर अगेन यहाँ से जो बची x3 और x2 थी वहां पे x1 की वैल्यू पुट करके हमने वो भी अननोन की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला n = 2 और n = 3 के लिए, ठीक है। तो जनरलाइज्ड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अप्रोच करने के लिए बेसिक पार्टिकुलर वैल्यू को पहले हम लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं, देन जो आइडिया हमको मिलता है उसको फिर जनरल फॉर्मेट में लागू करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम जनरल फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 2x1 माइनस x2 यहाँ से x2 वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से x2 की वैल्यू क्या निकलेगी x2 इक्वल टू x2 को इधर लेकर जा रहे हैं c1 को इधर ला रहे हैं, ठीक है। c1 को लेफ्ट में ला रहे हैं x2 को राइट में लेकर जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2x1 माइनस c1, ठीक है, क्लियर। x2 वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से देखो यहाँ से x3 की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ x1, x2 की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x1, ओके। तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या निकलेगी -x1 प्लस 2x2 और x2 को इधर ले जाओ, ठीक है, क्लियर। अगेन यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा -x1 प्लस 2 टाइम्स 2x1 माइनस c1 माइनस c2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा -x1 प्लस 4x1 माइनस 2c1 माइनस c2, तो यहाँ से बेसिकली क्या आ गया 3x1 माइनस 2c2 माइनस c2 माइनस c1, ओके, -2c1 माइनस c2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया x3 आ गया, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास x2 आया था इन टर्म्स ऑफ x1, इन टर्म्स ऑफ x1, ओके। अगेन यहाँ से x4 निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से x4 इक्वल टू क्या आ गया x4 को राइट में लेकर जाएंगे,
ठीक है, बाकी सबको लेफ्ट में ला रहे हैं। तो -x2 + 2x3 -c3, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x1, ओके। तो यहाँ पे पुट कर दो, x2 की वैल्यू क्या है, ये है -2x1 -c1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर दो 3x1 -2c1 -c2 -c3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2x1 + c1 6x1 -4c1 -2c2 -c3। अब यहाँ पे -2x1 है और 6x1 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना जा रहा है, ये आ रहा है 4x1 -3c1, ठीक है, 3c1 -2c2 -c3, ठीक है। ये x4 आ गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, तो वो x2 अगर है तो 2x1 -c1, ठीक है। x3 है तो 3 जो लोअर सफिक्स है वो x1 का कोफिशिएंट है, ठीक है, वही मल्टीपल है -2c1 -c2। और यहाँ पे देखो x4 है, x का लोअर सफिक्स 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है x1 में, और उससे एक कम c1 का, फिर उससे एक कम c2 का, उससे एक कम c3 का, माइनस टाइम्स, ओके। अगर x4 वाला हम यहाँ से एक और इक्वेशन लिखें वहां से निकालने, ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए, ओके। यहाँ पे हमने n की वैल्यू अगर सपोज करो कि n की वैल्यू ये कितने पे है, 4 पे है, ये n = 4 पे है, तो ये हमारे पास यहाँ से जनरल से यहाँ से आया है, ठीक है, 3 टर्म वाला ये आया है, तो 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 5 रखेंगे, ठीक है, n = 5 रख दो, n = 5, तो 5 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 4 2 4, यहाँ पे -x3, ठीक है, तो ये आ रहा है, ठीक है, ओके। चलो एक ऑब्जर्वेशन और ले लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन से आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। n = 5 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो नेक्स्ट इक्वेशन इसके आगे वाली क्या इक्वेशन बनेगी, -x3 + 2x4 -x5 = c4, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से x5 की वैल्यू निकालो, x5 की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सबको लेफ्ट में लाएंगे, x5 को राइट में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो -x3 + 2x4 -c4, ठीक है। अब यहाँ पे x3 की वैल्यू रख दो, x3 क्या है, माइनस ये, ठीक है, -3x1 -2c1 -c2, x4 की वैल्यू क्या है, +2 x4 की वैल्यू यहाँ से ये रख देंगे 4x1 -3c1 -2c2 -c3, यहाँ पे -c4, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -3x1 + 2c1 + c2 + 8x1 -6c1 -4c2 -2c3 -c4, ओके। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5x1 आ जाएगा, ठीक है, ये ऐड कर दो, ठीक है, 5x1 आ जाएगा। अगेन वही x का जो लोअर सफिक्स है वही x1 का मल्टीपल है, ठीक है। फिर c1 यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, -4c1, ठीक है, ओके। और फिर c2 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -3, इसको इसको देखो, इसको इसको 3c2, ठीक है। c3 कितना आ रहा है, -2c3, ओके, c4 -c4, ओके। तो ये आ गया x5। आई आई होप कि आपको
पैटर्न नजर आ गया होगा, ठीक है। पैटर्न क्या है कि जिस भी अननोन की बात हो रही है, अगर उसका लोअर सफिक्स मान लो 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 5 है, फिर उससे एक कम c1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उससे कम c2 से, उससे कम c3 से, उससे कम c4 है। ओके, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। x6, ओके, x6, तो यहाँ पे लोअर सफिक्स x का कितना है, 6, तो 6 x1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ फिर उससे एक कम माइनस टाइम 5 क्या आएगा, c1 आएगा, ठीक है, क्लियर। फिर उससे एक कम 4 c2 आएगा, उससे एक कम 3 c3 आएगा, उससे कम फिर c4 आएगा, ठीक है, क्लियर। c2 c3 c4, फिर उससे कम c5 आएगा। ओके, अगर 5 है तो 4 तक जा रहा है, अगर 6 है तो केवल 5 तक जाएगा, एक कम तक जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहां से अब देखो, यहां से हमको अगर निकालना है, ठीक है, यहां से हम एक्स एन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक्स एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से एक्स एन क्या है, एक्स एन एक्स एन इज इक्वल टू, एक्स एन को राइट हैंड में लेकर गए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स एन माइनस टू प्लस 2 x n-1 माइनस c n-1, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे x n-2 और x n-1 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, या फिर मैं x n-1 लिख के दिखाता हूँ, x n-2, देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अरेंज करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो xn की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो xn-1 की लिखना हो, xn-1 क्या आएगा, जो लोअर सफिक्स है वही x1 का कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है, माइनस इससे कम x, एक कम करेंगे तो n-2 बचेगा, c1, ठीक है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे एक आइडिया दे लो, यहाँ पे अगर 3 है तो एक कम यहाँ पे c का लोअर सफिक्स होगा, 3 है तो c2, ओके, 4 होता तो c3 होता, तो इससे एक कम n-1 से कम n-2, ओके, माइनस n-3 c2, ठीक है, माइनस n-4 c3, माइनस डॉट डॉट माइनस लास्ट टर्म क्या होगा, cn-2, ओके, क्योंकि इससे कम आएगा बस, ओके, क्लियर। तो जनरल यहां से हम लिख लेते हैं, ठीक है, ओके, डायरेक्ट यहाँ से एक्सन हम लिख लेते हैं, एक्सन क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे कोफिशिएंट लोअर सफिक्स होगा वही हमारा x1 का कोफिशिएंट होगा, तो x1 माइनस n-1 उससे कम c1, उससे कम c2, उससे कम c3, माइनस डॉट डॉट माइनस इससे कम c का लोअर सफिक्स n-1, ठीक है। उससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले वाला मैं लेता हूँ, ठीक है, इससे पहले आया होगा 2cn-, इससे पहले वाला, ठीक है, cn-2, माइनस डॉट डॉट डॉट, ओके, माइनस, क्लियर। n-1 से पहले n-2 आया होगा, ठीक है,
ओके, सी एन किस में आया है, लास्ट वाले में, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एन और एक्स एन माइनस वन हमको पता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वन, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वन, दोनों को हैंडल करके एक्स वन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन। ओके, तो यहाँ पे लास्ट माइनस एन माइनस वन प्लस टू एक्स एन इक्वल टू सी एन, ठीक है, क्लियर। क्लियर, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस वन की वैल्यू रखेंगे और एक्स एन की वैल्यू रखेंगे। एक्स एन माइनस वन की वैल्यू ये है, क्या है, माइनस एन माइनस वन एक्स वन माइनस एन माइनस टू सी वन माइनस एन माइनस थ्री सी टू माइनस एन माइनस फोर सी थ्री डॉट डॉट माइनस सी एन माइनस टू, ठीक है। ओके, इससे पहले यहाँ पे टर्म क्या आया होगा, एक बार मैं यहाँ पे, इससे पहले आया होगा माइनस टू टाइम्स सी एन माइनस थ्री। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस टू टाइम्स सी एन माइनस थ्री माइनस सी एन माइनस टू, ठीक है। ये हमने एक्स एन माइनस वन की वैल्यू रख दी, ठीक है, प्लस टू टाइम्स एक्स एन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, एन एक्स वन माइनस एन माइनस वन सी वन माइनस एन माइनस टू सी टू माइनस एन माइनस थ्री सी थ्री माइनस डॉट 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 माइनस टू सी एन माइनस टू माइनस सी एन माइनस वन, ठीक है, क्लियर। ये हमने एक्स एन की वैल्यू रख दी इक्वल टू सी एन, क्लियर। ओके, अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो हमको मिली है ये, ठीक है, एक्स वन वाले टर्म से एक पास कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स वन वाला कोफिशिएंट अगर हम देखें तो यहाँ पे टू एन आ गया और यहाँ पे कितना है, माइनस टाइम्स एन माइनस वन। ओके, तो टू एन माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ये एक्स वन का कोफिशिएंट आ गया, क्लियर। यहाँ पे टू एन, यहाँ पे एक्स वन का कोफिशिएंट माइनस एन माइनस वन। ओके, तो बेसिकली ये क्या आ गया है, ये आ गया है एन प्लस वन, ठीक है, दिस इज एन प्लस वन। ओके, 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 अब C1 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, ठीक है। C1 का यहाँ से प्लस C1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 का कोफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का n माइनस टू, ठीक है, और यहाँ पे टू टाइम्स माइनस का टू टाइम्स n माइनस वन। ओके, क्लियर, टू टाइम्स n माइनस वन, ओके, माइनस का, ठीक है। ये आ गया C1 का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर C2 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, C2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस n माइनस थ्री, और यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट माइनस टू टाइम्स n माइनस टू। ओके, माइनस टू टाइम्स n माइनस टू, ठीक है, ये C2 का कोफिशिएंट आ गया, प्लस C3 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो n माइनस फोर है, ठीक है, और यहाँ पे C3 का कोफिशिएंट माइनस टू टाइम्स n माइनस थ्री। ओके, क्लियर, ओके, डॉट डॉट, ओके।
फिर सी एन माइनस थ्री, सी एन माइनस टू, एन माइनस टू का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, प्लस का, एन माइनस टू का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, प्लस का वन। यहाँ पे एन माइनस टू का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 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 फोर, ठीक है। टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू से, तो माइनस का फोर आ जाएगा। फिर सी एन माइनस वन यहाँ पे है नहीं, सी एन माइनस वन का कोफिशिएंट अब कितना है, माइनस के टू सी एन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू सी एन, क्लियर, इज इक्वल टू सी एन। ओके, ओके। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, एक्स वन का कोफिशिएंट एन प्लस वन, एन प्लस वन एक्स वन, ठीक है। इसको थोड़ा इजी फॉर्मूला में करें, एन माइनस टू एन प्लस टू, तो कितना आ गया ये, माइनस के एन, ये टू से कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस के एन सी वन, माइनस के एन सी वन, ओके। इसको थोड़ा और इजी फॉर्मूला में करें, एन माइनस थ्री माइनस के टू एन प्लस के फोर, ठीक है, तो कितना आ गया ये, माइनस के एन प्लस के वन, ओके, तो बेसिकली माइनस एन माइनस वन, ओके, तो बेसिकली माइनस एन माइनस वन सी टू, ओके। तो यहाँ पे n आया है, यहाँ पे n माइनस वन आया है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ से आइडिया लगा लो, n माइनस टू आएगा माइनस टाइम, ओके। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, n माइनस फोर माइनस टू एन प्लस सिक्स, तो देखो यहाँ पे अगेन माइनस n प्लस टू, तो बेसिकली माइनस n माइनस टू, तो अगेन वही आ गया, माइनस n माइनस टू सी थ्री, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अगर सी फोर वाला लिखना है तो माइनस n माइनस थ्री सी फोर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आप कि अगर C4 निकाला जा रहा है तो उससे कम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उससे कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके, डॉट 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 माइनस, यहाँ पे कितना आ गया, थ्री सी एन माइनस टू माइनस टू सी एन माइनस वन, इक्वल टू सी वन, ठीक है, एस सी एन, ठीक है, सॉरी सी एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 वाला टर्म इधर ही रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड में लेकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x1 की वैल्यू हमको निकालना है। तो n प्लस वन एक्स वन इज इक्वल टू सी एन, ठीक है, सी एन सबसे लास्ट में रखेंगे, ये क्या क्या आ जाएगा, एन सी वन प्लस एन माइनस वन सी टू प्लस एन माइनस टू सी थ्री प्लस एन माइनस थ्री सी फोर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस में आएंगे, ठीक है, थ्री सी एन माइनस टू प्लस टू सी एन माइनस वन प्लस सी एन, ठीक है, और ये डिवाइड कर दो x1 से, ठीक है, अपॉन में n प्लस वन, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, ये आ गया x1 की वैल्यू, ठीक है। अब x1 की वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू किस में रखेंगे, पहले इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x1 और x2 की दोनों की वैल्यू रखेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे x2 x1 की वैल्यू रख रहे हैं तो x2 की आ रही है, यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x4 कहाँ गया, यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो x4 आ जाएगा, अगेन जनरल जो xn था वहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो xn आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो मैं केवल यहाँ पे x2 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आप पैटर्न के थ्रू x2 x3 डॉट डॉट xn से पैटर्न ऑब्जर्व करके सबकी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक बार फिर से देख लो, ठीक है,
n(c1), n-1, c2, n-2, c3, ओके, 2cn-1, cn, ओके, ये आया है, ये आया है, ठीक है। ये x2 की वैल्यू निकली थी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू ऐसा करते हैं, इसको नीचे लेकर चलते हैं, ठीक है। टू एक्स वन माइनस सी वन है, ठीक है, 2x1 माइनस c1। x2 क्या है, 2x1 माइनस c1, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो 2x1 कितना है, n(c1) प्लस n-1 c2 प्लस n-2 c3 प्लस n-3 c4 प्लस डॉट डॉट 3cn-2 प्लस 2cn-1 प्लस cn अपॉन n+1, ठीक है, प्लस माइनस c1, ठीक है, माइनस c1 यहाँ से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n, c1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2n है, और यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 माइनस टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे -n+1, ठीक है। केवल c1 का कोफिशिएंट ही अफेक्टेड होगा, ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पे सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2n-1 c2 प्लस 2n-2 c3, ठीक है। टू n-3 c4 6 cn-2 प्लस 4 cn-1 प्लस 2 cn, ठीक है, अपॉन n+1, ठीक है। ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया n-1 c1, ठीक है, 2n-1 c2 प्लस 2n-2 c3 प्लस 2n-3 c4, ठीक है, तो 6 cn-2 4 cn-1 प्लस 2 cn, ठीक है, अपॉन n+1, ठीक है। ये x2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्लियर। अगेन x3 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कौन सी इक्वेशन का यूज करके, ये 3x1 माइनस 2c1 माइनस 2c2, ओके। x3 क्या है, 3x1 माइनस 2c1 माइनस 2 माइनस c2 अपॉन, नहीं यही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स
यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। NC1 प्लस n-1 C2 प्लस n-2 C3 n-3 C4 प्लस डॉट डॉट 2 Cn-1 प्लस Cn, ठीक है, अपॉन n+1 -2C1 -C2, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे C1 का कोफिशिएंट अफेक्टेड है, C2 का कोफिशिएंट अफेक्टेड है बाय दिस टर्म्स, ओके। तो यहाँ पे C1 का कोफिशिएंट 3n माइनस n+1 2 टाइम्स ये C1 का कोफिशिएंट आ जाएगा। C2 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स n-1 यहाँ पे माइनस n+1 C2, ठीक है, और 3 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जो बचे हैं, ठीक है। C3 3 n-2 C3 प्लस 3 n-3 C4 डॉट डॉट 6 Cn-1 प्लस 3 Cn अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3n-2n कितना आ जाएगा, n-2 n-2 C1, और यहाँ पे कितना बचेगा 3n n 2n, ठीक है, -3n माइनस यहाँ पे बचेगा 3n -3 -k1, तो 2n बचा -k4 C2 प्लस 3n-2 C3 प्लस 3n-3 C4 6 Cn-1 प्लस 3 Cn n+1, ठीक है। ये क्या आ गया, x3 आ गया, ठीक है। तो डॉट 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 आपको xn बताना है क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, बाय पैटर्न। क्लियर क्लियर है, ओके। पैटर्न के थ्रू आप बताओ एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया पे था, ठीक है, जो क्लास 8 में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। दो अननोन होते हैं और एक्स वाई, उनके थ्रू एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आगे चल के मैट्रिसेस में हम 3 अननोन के लिए, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे n अननोन है, x1 x2 डॉट डॉट xn, तरीका वही है, ठीक है, जस्ट पैटर्न का यूज करना है, वैल्यू निकालना है, ओके। तो आप xn की वैल्यू बताओ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।